नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मेरा नाम कविता है, मैं दिल्ली से हूँ। ओके। सर मैंने पहले आपके साथ टीचर ट्रेनिंग की थी, योगा टीचर ट्रेनिंग। हम्म। सर तभी उसी बीच में मैंने ये थेरापेटिक योगा ज्वाइन किया। सर इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मुझे हर बीमारी के बारे में पता चला कि किस तरीके से क्या होता है शरीर में, क्योंकि हम लेडीज को मोस्टली पेन रहता है, बैक पेन, हम्म। सर्वाइकल पेन। तो ये नॉर्मल है हम लेडीजों में, जिससे हम्म। कि हमें इससे क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरीके से हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। मेरी देवरानी है, उसको पेन रहता है सर्वाइकल का, क्योंकि वो टीचर है तो उसे झुके झुके काम रहता है। तो मैंने उसे बताया तो उसे भी बहुत बेनिफिट हुआ कि दीदी अच्छी चीज है। तो मैंने उसको करने के लिए बोला, पर लेकिन उसको टाइम नहीं मिल पाता है। तो कह हम्म। रही कि आप करो, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं उसको गाइड करती हूँ, वो मेरे को। तो अभी हाल ही में मैंने अपना फिजिकल टेस्ट कराया था। हम्म। तो मेरे को नीचे, जैसे कि आपने बताया कि L4-5 होता है, तो वो मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो बड़े खुश हुए, कह रहे कि आपको तो बहुत सी चीजें पता चल गई हैं अब। मैंने कहा हाँ, आज लाइफ में अब हमें ये चीजें भी पता चलने लगे कि हमें कुछ बीमारियां होती है तो हमें किस तरीके से उसको, उससे सेफ्टी रखनी चाहिए, और क्या हमें योगा करनी चाहिए जिससे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। और आने वाले टाइम में कैसे हम अपने नी पेन जो हमें होते हैं लेडीजों में मोस्टली, और बैक पेन, ये जो आम है जिससे हम बहुत हम्म। परेशान रहते हैं सर, इसके लिए हमें बहुत हेल्प मिली है। और सर आपका पढ़ाना तो बहुत अच्छा है। हालांकि मुझे अभी ये वीडियो कई बार देखनी है, क्योंकि एकदम से वर्ड अब समझ में नहीं आता, क्योंकि एज भी हो जाती है और फिर थोड़ा सा मेमोरी भी सर कम होने लगती है, क्योंकि बच्चे के साथ रहते हैं, घर के काम, घर घर गृहस्थी में इतना मतलब कि टेंशन भी रहती है। पर आपके साथ योगा करके हमें बहुत रिलीफ मिला, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो सर आपने हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं लाइफ टाइम आपसे जुड़ी रहना चाहती हूँ। ओके, थैंक गुड। यू सो मच सर। वेलकम मैम। कविता जी, जो आपने ये चीज बताई है बहुत अच्छी है कि ये जैसे कि डिजीज आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसी डिजीज हैं जो कॉमनली होती ही हैं, सराउंडिंग में देखी जाती है, कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर में या आस पड़ोस में या खुद को ही ऐसी समस्याएं आती हैं। तो उसको अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं हाँ खुद जी, के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। बहुत। सर ये। औरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मेरी हम्म। मदर इन लॉ है, उनको नी पेन रहता है, तो मुझे पता चला कि उसमें किस तरीके से हड्डियां, उनका जो मतलब कि वो रहती है, हम्म। प्लेट जो बोलते हैं जिसे, कटोरी जो हिंदी में नॉर्मली मम्मी जी बोलती हैं, कि मेरी हाँ। ये हिल रही है। तो मैंने आपकी वीडियो देखी, फिर मैंने मम्मी को दिखाई, मैंने कहा मम्मी देखो ये चीज ये होती है। तो मम्मी बड़ी खुश हुई, कह रही कि हाँ। अच्छा है ये तो। उनको भी मैं दिखाती हूँ तो वो देखती हैं, वो हाँ। खुद नहीं, बड़ा बहुत बार उनको। ऐसा होता है कि डिजीज के बारे में खुद क्लियरिटी नहीं होती है, खासकर 90% हाँ पेशेंट नहीं जी, समझ पाता है। और इसलिए हाँ एक पैनिक कंडीशन बन जाती है कि मुझे क्या हो रहा है, अभी क्या होगा, डॉक्टर के पास चलें। और उसी के जी, डायरेक्शन में अगर प्रिकॉशन समझ लें तो ये समस्याएं ऑटोमेटिकली बहुत सॉल्व। इजी हो जाता है। यस। हाँ जी।